अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति गीता बहन जी। ओम शांति बहन जी। स्वागत है आपका बड़ौदा में। जामा में देखो आज की नून थी, क्योंकि पहले 2 बार तारीख फिक्स हुई थी, लेकिन जामा की नूंद नहीं थी। आज ही नून थी आपसे मिलने की और आपसे सुनने की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लंदन से हैं और जो गौतमी बहन है हमारे, उनके आप लौकिक और अलौकिक बहन भी है। थैंक यू हिमानी बहन जी और मिनेश भाई को भी, और चंपा बहन भाई और सभी भाई बहनों को, पूरे जो वडोदरा परिवार के। तो मुझे यहाँ पर सोचना और यहाँ पे मौका देना भी तो मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली की बात है। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, मेरा नाम जैसे आपने बताया गीता। हाँ जी, मैं यूके में हूँ 2003 से यहाँ पर हूँ। और मैं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पर आने के बाद ही मैं बाबा की पक्की बच्ची बनी हूँ। तो वैसे भारत में तो बाबा का परिचय वहाँ पे मिला था मुझे। तो ये है 2001 की बात है, जब मैं और दीदी गौतमी दीदी, हम दोनों एक ही बार हमने वैसे कोर्स तो लिया था। तो गौतमी दीदी बहुत सारे प्रश्न भी पूछ रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी हम सुने और हम जाए। और मैं गई थी क्योंकि मेरे जो लौकिक माता थी उनका नाम वंजा बहन है, वो, और मेरे जो सास वो भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, वो चंद्रकला बहन। तो दोनों ज्ञान में, तो दोनों ने कहा आप भी कोर्स ले लो, बाबा का ज्ञान ले लो। तो इसीलिए मैं भी गई थी। तो फिर मुझे लग रहा था ओके, जितनी जल्दी हो जाए हम जाएं। तो फिर कोर्स हो गया, फिर मैं घर गई। मगर मुझे मालूम था कि ये बहुत ही जैसे पॉजिटिव ज्ञान है, इतना मालूम था। मगर मैंने इतना डीप, इतना ज्ञान को मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि हर रोज मुरली तो नहीं सुन रही थी मैं। तो फिर बाद में उसी साल में 3-4 महीने के बाद अगस्त 2, तो तब मेरे ऋषिका वॉज बॉर्न, ऋषिका पैदा हुई अगस्त 2, 2001 में। तो ये मेरी बहुत अच्छी जैसे ये कहानी है कि यहाँ पर मुझे सच्ची सच्ची में बाबा का पूरा निश्चय हुआ इस दिन पे, अगस्त 2 के दिन। तो वो फर्स्ट डे था। तो ऋषिका 1 डे बेबी थी, वो मेरे साथ एक उसी रूम में थे हम। और फिर मेरी लौकिक माता जी, 2 मंजा बहन है, वो भी उसी रूम में थे, एक कॉर्नर में थे। तो वो शाम का समय था, वैसे रात हो गया था, मैं सो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ क्या बोलते, भारी सा कोई चीज ऐसे बैठा हुआ, हॉस्पिटल में ही था। तो मैं बहुत मुश्किल से जैसे कि अपनी स्मृति में, कॉन्शियस में आई, और फिर मैं अपने लौकिक माता जी को बुला रही हूँ। तो फाइनली मैंने बुलाया, तो फिर वो मेरे पास आए और मेरे पास आके बैठे। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर माता जी तब 1.5 ईयर, वो तो बहुत पक्के स्टूडेंट थे, राजयोगी स्टूडेंट थे। तो वो मेरे पास बैठे और उन्होंने कहा अभी आप सो जाओ, मैं अभी योग करूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं सोने के लिए बस ट्राई कर रही थी। तो फिर से मुझे ऐसा कुछ हो रहा था। तो माता जी ने ऐसे मेरे चेहरे को देखा होगा, तो वो देख सकते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मगर मैं बोल नहीं पा रही थी। तो तुरंत उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पे रखा, क्या हो रहा है? मैंने बोला ऐसा फिर से हो रहा है कुछ। तो फिर माता जी ने क्या किया, बैज निकाल के फिर मुझे रखा और कहा कि अभी आप सो जाओ, तो अभी आपको अच्छी तरह से नींद आएगी, अभी कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर मैं सच्ची में सो गई। तो तब से मुझे बैज पर पूरा निश्चय था। निश्चय माना, बैज माना बाबा पर। मैंने सोचा हाँ, ये जो शिव बाबा है ये सच्ची में सभी देवताओं के, देवी देवताओं के ऊपर है। इनमें कोई सच्ची में ऐसी शक्ति है
क्योंकि जब मुझे ऐसी हो रही थी, जो मैं बता रही थी आपको, तो मैं सभी देवताओं को मैं याद कर रही थी, फिर भी मैं उसके बाहर नहीं आ पा रही थी। तो जब बैज लगा तो शिव बाबा का, तो मैं उसी स्मृति में थी, तो फिर मुझे पक्का निश्चय तब हो गया था। तो ये हो गई तब की बात, तो पूरा निश्चय बैठ गया। तो अभी फिर ज्ञान की बात, तो ज्ञान मुझे कब मैंने शुरू किया, फिर हम यूके आए युगल के साथ। युगल का नाम रवि है, तो बच्चे तब बहुत छोटे थे, तो फिर वो भारत में ही थे, तो मैं यहाँ पर आई, वो 2003 में जनवरी में आई थी। तो आने के बाद तो तब तो हमारे पास लैपटॉप नहीं था, जैसे अलग फोन भी नहीं था, तो फिर मैंने काम करने के लिए अपना सीवी बनाया और मैं रोड पे, वेम्बली हाई रोड पे जा रही थी। तो वेम्बली हाई रोड पे जब मैं जा रही थी, तब मैंने देखा बाबा का झंडा देखा वहां पे। मुझे सेंटर का कुछ नहीं मालूम था, कहाँ पर क्या है, मगर सुना था कि लंदन में बहुत बड़ा सा एक सेंटर है, ग्लोबल हाउस, तो वो सुना था, मगर कहाँ क्या है कुछ नहीं मालूम था। और इतना टेक्निकली तब तो मुझे आता भी नहीं था, इंटरनेट ये सब भी कुछ। और फिर वेम्बली हाई रोड में झंडा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं अंदर गई, वो जनवरी का टाइम था, तो वहाँ के जो दक्षा बहन थे वो भारत आए थे बाबा मिलन के लिए। फिर मैं बाबा के रूम में बैठी वहां पर, फिर वहां की बहन ने टोली दिया, फिर मैं घर आई। घर आने के बाद बहुत बड़ी मुरली नहीं क्या लेटर लिखा माता जी को, लौकिक माता जी को। मैं से बाबा के घर गए, मैंने बाबा का झंडा देखा, रूम में बैठी, तो उनको बहुत बड़े लेटर लिखा। फिर वो भी बहुत खुश हो गया। तो तब से मैं सेंटर जाती थी, वेम्बली सेंटर, मगर शाम के टाइम पे प्रोग्राम्स के टाइम पे जाती थी, क्योंकि मुरली सुबह नहीं होता था। और मैंने वहां पे एक ट्रैवल एजेंसी में ज्वाइन किया था, तो वो सुबह से लेके शाम तक होता था। तो मुरली जाना हो नहीं पाया, मुझे था बहुत कि मैं मुरली पे अटेंड करूं, मगर नहीं हो सका। तो जब भी दादी जानकी भी आते, तो फिर भी मैं शाम को स्ट्रेट जाते थे काम से वहां पे प्रोग्राम अटेंड करने। तो ये सब हुआ अंटिल 2004 तक। तो फिर 2004, फिर 5 में क्या हुआ, 2005 में तो हमारा थोड़ा वीसा का प्रॉब्लम आया था। तो जो मेरे युगल कंपनी में काम करते थे, तो उनका कंपनी क्लोज हो रहा था, मुझे लगता है बिकॉज तब सुनामी आया था, तो उसके वजह से तो कंपनी बंद हो रहा था, क्योंकि उनका यहाँ से उस देश में ताल्लुक था। तो फिर बहुत सारे मन में हलचल उठ रहे थे कि हम वापस जाएं या यहाँ रहे, सभी कुछ था। तो फिर मुझे तो मन में था कि जो भी हो बाबा सभी कुछ अच्छा करेंगे। तो फिर जब मेरे लौकिक माता जी ने बोला, गीता आप अमृत वेला करो, तो कैसे करना, तो उन्होंने मुझे विधि बताई, ऐसा ऐसा करो आप, अमृत वेला सुबह उठना पड़ेगा आपको 4 बजे, तो ऐसा ऐसा करना। तो पूरा जैसे उन्होंने नियम बताए, विधि बताई, तो उसके हिसाब से सुबह उठ के मैं अमृत वेला करना मैंने शुरू किया। तब मैं मुरली भी नहीं सुन रही थी, मगर उन्होंने जैसा बताया मैंने वैसा किया पूरा। तो फिर उन्होंने कहा अब 11 दिन या 21 दिन ऐसा आप करो। तो फिर मैं उठ के करना मैंने शुरू किया। तो एक दिन मैं काम पर जा रही थी ट्रेन में, तो मुझे ऐसे, मैं बैठी थी बाबा की याद में बैठी थी, तो मुझे ऐसे मेरे मन में आया कि ऐसे कोई, मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा का फेस आया और मुझे कहा कि आपका काम अभी 11 दिनों में हो जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम था कौन सा काम है। फिर मैं घर आके मेरे युगल को बताया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। तो फिर तो सच्ची में 11वें दिन में उनको एक दूसरे कंपनी से उन्होंने कहा हम आपका वीसा करेंगे। तो ऐसे बाबा ने चमत्कार दिखाते गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने थोड़े लिख के रखे हैं कि फिर मैं समय के अनुसार सभी शेयर करूं। और तो फिर वो था, तो जैसे देखो कैसे बाबा ने निश्चय बिठाते गए, तो पहले मुझे उन पर निश्चय, फिर बाद में ये दूसरा अमृत वेले का भी मुझे तब पक्का हो गया था, देखो ऐसा ऐसा करना है विधि पूर्वक। और फिर दूसरा, फिर बच्चे फिर उसी साल आए हमारे पास। सो 2005 में 7 जुलाई मुझे लगता है 9 तारीख को आए। तो उसके 2 दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉम्बिंग हुई थी। उसके पहले की मैं और एक मैंने कहानी यहाँ पे लिख के रखा है कि मैं ग्लोबल हाउस कैसे गई थी, क्योंकि ग्लोबल हाउस ही तो मतलब मेरे लिए तब वही बहुत महान तीर्थ था जाना। तो ये 2005 उसी साल की बात है।
तो फिर मैं बस में जा रही थी, तो एक दिन मार्च 5 था, उस दिन सैटरडे का दिन था। तो फिर युगल सुबह सुबह काम पर जाते थे 5 बजे। वो 1 महीना उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था। जब उनका वीसा नहीं था तो दूसरे कंपनी के टाइमिंग्स के हिसाब से वो भी आईटी में काम करते थे। तो फिर मैंने क्या किया, वो गए काम पर, फिर मैं भी उठ गई। फिर मैंने बोला अभी मुझे भी जाना है ग्लोबल हाउस ढूंढने, कैसे जाऊं मैं अभी। तो फिर मैं भी रेडी हो गई उस 5 तारीख को। और उसी वीक के पहले मंडे था, 4 दिन पहले मैं बस में जब जा रही थी तो एक भाई मुरली पढ़ रहे थे। तो मुझे मालूम था कि मुरली कैसे दिखता है, मुरली का पेपर हिंदी का मुरली था। तो वो भाई मुरली पढ़ रहे थे, तो मैं भी क्या कर रही थी, ऐसे झांक के मैं भी देख रही थी मुरली, अच्छा ये क्या पढ़ रहे हिंदी में, क्योंकि बाबा की मुरली है। तो फिर वो भाई देख रहा है कि अच्छा ये बहन कोई देख रही है झांक झांक कर मुरली। तो उन्होंने क्या किया, अपने बैग से एक कृष्ण की एक फोटो निकाली और उन्होंने बोला ये लो आप, इस फोटो में ये नीचे एड्रेस है और ये ग्लोबल हाउस का एड्रेस है, आप सीधा आप जा सकते हो वहां पर। तो उन्होंने, मैंने बोला कैसे जाना है, तो उन्होंने कहा यही बस है, वो बस नंबर था 297, तो यही बस में आप बैठो और लास्ट स्टॉप होगा आपका ग्लोबल हाउस। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो वो 4 दिन पहले की बात थी। तो मैंने वो फोटो ले लिया, वहां पर एड्रेस भी था। और फिर मैं मार्च 5 के दिन सैटरडे को मैं सुबह निकल गई। मुझे लगता है 7:30 को शायद निकल गई होंगी मैं, 7 बजे। फिर वैसे ही जैसे उस भाई ने बोला, मैं उसी बस में बैठी 297। तो 297 में बैठ के, तो जैसे उसने बोला मैं वैसे गई, मगर वो बस रूट मुझे वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन का लेना था। तो ये बस गया दूसरा रास्ता। तो फिर ड्राइवर से पूछा कि ये एड्रेस यहाँ नहीं है, तो उसने बोला नहीं, आपने रॉन्ग डायरेक्शन वाला लिया है, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन वाला लेना है। तो फिर मैंने, अब उन्होंने कहा आप इसी बस में बैठो, तो ये बस उल्टा जब टर्न करेगा तो वो लास्ट स्टॉप है। तो वैसे हम गए ग्लोबल हाउस। तो ग्लोबल हाउस में जाते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। द फर्स्ट डे, पहले दिन मैं ग्लोबल हाउस गई थी उस टाइम, और वो शिवरात्रि का भी समय था। तो उस दिन फिर मैंने रिसेप्शन में बोला, फिर ऐसे ऐसे मैं आई हूँ, तो मुझे रेगुलरली कैसे, कुछ भी नहीं पता था कि क्या क्लासेस है, क्या मुरली है, कैसे मैं आऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि रिसेप्शन में आज एक 1 डे रिट्रीट चल रहा है, आप ज्वाइन हो जाओ इसमें। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे तो और ही बहुत खुशी हो रही थी। फिर बाद में एक बहन आई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम आपको ले जाते। तो फिर वो सेमिनार हॉल में लेके गए, फिर मैं वहां पे बैठी। फिर सुदेश दीदी का भी क्लास था उस दिन। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आ रही थी कि मैं ऐसे क्लास में अटेंड हो रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर बाद में दोपहर को ब्रह्मा भोजन भी था वहाँ तब उस दिन। तो ब्रह्मा भोजन के लिए भी मैं लाइन में खड़ी रही, मुझे तो आंख में आंसू आ रहे थे कि इतनी आनंद, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ब्रह्मा भोजन हो गया, फिर मैं घर वापस आई और बोला सभी को ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद ब्रह्मा भोजन के बाद ग्लोबल हाउस में जसुबेन से मिले। तो जसुबेन ने, मुझे नहीं लगता अभी जसुबेन को ये सब याद होगा, क्योंकि वो फर्स्ट डे था। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे वेम्बली से हूँ, तो कोई है वहां से आने वाले, तो मैं आना चाहती हूँ रेगुलरली। तो जसुबेन ने दूसरे एक बहन को फोन किया, कहा कि आप इनको कल लाना, कल शिवरात्रि है, तो कल सुबह। हाँ, मैंने बोला हाँ मैं आ जाऊंगी, मैं और मेरे युगल। तो घर आने के बाद युगल तब आना नहीं चाहते थे, तो मेरे साथ और एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने कहा मैं आऊंगी गीता आपके साथ। फिर हम दोनों गए। दूसरे दिन शिवरात्रि का फिर शिव बाबा का झंडा लहराया ग्लोबल हाउस के ऊपर। तो कि वो मेरे लिए जैसे कि बहुत ही बड़ा दिन था। और फिर तब से थोड़ा रेगुलरली जाना हुआ। फिर जो ये 2005 में बता रही थी, 7 जुलाई यूके में बॉम्बिंग्स हुआ था। तो ये बॉम्बिंग्स वो भी थर्सडे का दिन था। तो मैं क्या करती थी तब, वहां वेम्बली से एक बहन जाते थे, तो मैं उनके साथ सुबह सुबह जाती थी ग्लोबल हाउस मुरली के लिए। तो थर्सडे तो कभी मैं मिस नहीं करती थी। तो फिर उस बहन के साथ मैं वहां तक मैं चलना होता है, 10-15 मिनट हो जाते हैं, और फिर उनके साथ मैं ग्लोबल हाउस जाती थी। तो उस दिन थर्सडे होने के कारण मैं 8:40 तक मैं ऑफिस में पहुंच भी गई थी। सेंट्रल लंदन था, तो मेरा दूसरा अलग रूट था। तो अगर मैं नॉर्मल रूट में जाती तो उस रूट में ही बॉम्बिंग्स हुए थे। 7 जुलाई 2005 की बात है ये। तो सभी को मालूम, एक बस में हुआ था, एक अंडरग्राउंड में हुआ था, और एक भी हुआ था, 2 बसों में। तो वैसे मुझे बाबा ने ना इतना, वैसे मतलब हलचल तो हुआ हो अंडरग्राउंड, जब ट्रेन में कुछ होता है तो कितना हलचल होता है, बाहर लोगों को आने में भी, बैठने में भी, भले वो अच्छे बाहर भी आ जाए तो हलचल तो मन में थी। तो मुझे बाबा ने इतना अच्छा संभाला कि
कि मैं सभी वो अवॉइड करती गई, वो सब मैं नहीं देखा। ऑफिस में पहुंचने के बाद 8:42 तब हुआ था फर्स्ट बॉम्ब, तो उसके बाद फिर दूसरा। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव था। ये संगठन के बाद तब मेरे युगल को बहुत पक्का हो गया, अच्छा आपके बाबा ने बचाया आज, तो उनका ऐसा कहना था। तो वो हो गई थी 2007 बॉम्बिंग्स के बाद। तो फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए यूके में, फिर उनके साथ फिर हम उसी साल लेके गए थे। फिर राखी अगस्त में रक्षाबंधन आया, फिर दादी जानकी आए, तो दादी से मिलने का भी मुझे बहुत बहुत ही मन था। तो इट इज लाइक यू आर वेटिंग, ऐसा होता है ना कि आप वेट कर रहे हो किसी से मिलने के लिए, तो ऐसा था। तो दादी भी आए थे उस साल अप्रैल में, तो फिर मैं भी रेगुलरली जाती थी मिलना, फिर राखी भी बंधवाया, बच्चों को भी ले गई। तो ये हो गया 2005। तो इन सभी दौरान में मैंने अपना जो स्वमान था वो बहुत ही पक्का रखा, जो पहले जो लौकिक माता ने मुझे दिया था कि आप हो, मैं हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। तो ये मेरा बहुत ही महामंत्र था, जिससे मैं अपने खुद की वीकनेसेस जो है उससे भी उसको मैं निकाल पा रही थी। जो मेरे अंदर में थोड़ी सी थी, फियर थी, मुझे मालूम नहीं वो किस प्रकार का डर था, तो मगर वो सब मैंने ओवरकम किया इस मंत्र से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और ये था मेरा। फिर बाद में क्या हुआ, फिर सितंबर 2006 में जस्ट अ मिनट प्रोग्राम था, तो फिर मेरे जो सास चंद्रकला बहन वो भी आए थे और वो ही बच्चों को लेकर आए थे। तो फिर वो बहुत बिजी हो गए वेम्बली जाना, और उन्होंने सेवा में बहुत ही अपने को वो बहुत ही बिजी रखा। वो भी आए हुए, सुन रहे वो शायद नहीं सुन रहे, होपफुली सुन रहे यहाँ पर, उनका माइक ठीक है कि नहीं मालूम मुझे। तो वो भी आए थे, और फिर बाद में उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से वो संभाला कि बच्चों को बाबा का क्या बोलते हैं क्लोजनेस, जो समीपता जो अनुभव कराए उन्होंने। स्कूल में जाते वक्त भी वो कहते थे बच्चों को, चलो बोलो कि बाबा चलो हमारे साथ। और फिर ऐसे बाबा बच्चों के पास बहुत, बच्चों को अभी तो दोनों बड़े हो गए, 21 साल का होगा अभी बेटा, वो भी है यहाँ पर, और बेटी होंगी 19 साल की, दोनों बहुत बड़े हो गए अभी तो ये तो बहुत सालों की पहले की बात है। तो वैसे वो भी, उनको भी इतनी अच्छी तरह से बाबा का पालना मिला, और सभी एक एक समय पे एक ने, जैसे कि बाबा ने उनको नियुक्त किया था कि चंद्रकला बहन जो मेरे सास थी उन्होंने देखा, फिर बाद में ऑफकोर्स मेरे युगल, फिर बाद में सभी सेंटरों में जो भी बहनें थी सभी का बहुत ही प्यार मिला। और फिर मैं यहाँ पर आई, यहाँ साउथ हॉल में शिफ्ट हुई मैं 2007 मार्च वेम्बली से। तो तब से मैं यहीं पर है, मैं युगल और बच्चे तो अभी यूनिवर्सिटी में हैं। तो फिर साउथ हॉल में आते ही फिर पहले ही चंद्रकला बहन ने देख लिया था कि सेंटर कहाँ पर है, तो सेंटर की तो वो तो जाते थे, फिर मुझे भी लेके गए। तो जाते ही मुझे अभी तक याद है, जो पहला दिन था कि जब डोर खोला तो करुणा दीदी जो हमारे सेंटर के दीदी इंचार्ज है, तो उनका बहुत ही वेलकमिंग चेहरा मुझे अभी भी याद है, इतने साल बाद भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने बोला हाँ आओ, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हग भी किया। तो फिर ऐसे साउथ हॉल सेंटर जाना मेरा शुरू हुआ, और जितना मेरा रेगुलरली पढ़ाई सभी कुछ हुआ, तो मेरे में बहुत ही परिवर्तन आता गया। क्योंकि 1997 में मेरे लौकिक पिताजी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो मैं और मेरी बहन हम बहुत ही क्लोज थे हमारे पिताजी से। तो फिर मुझे वो बहुत ही हैवीनेस, भारी था, मना कि वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो अभी उन्होंने शरीर छोड़ के वो अभी नहीं है करके। तो फिर क्या हुआ, तो जब मैं आई साउथ हॉल को पूरा रेगुलर नहीं पढ़ना सभी कुछ हो, तब मुझे एक्सेप्ट किया, तब मैंने पूरा समझ लिया था कि हाँ आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। तो फिर तब मैंने बहुत ही योग किया था उनके प्रति, और मैंने ये भी सीखा कि अगर मैं उनको याद करती रहूंगी तो उनकी आत्मा जहाँ पर भी है वो भी संतुष्ट नहीं रह पाएगी। तो फिर मैंने वो भी अपना एक टेक्निक जैसा मैंने समझकर मैंने क्या प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तो वो एक मैंने सीखा। और फिर तब मैंने ये मेरे काम जो मेरा ट्रैवल था, तो मैं पहले से ही ट्रैवल एजेंसी में थी, फिर एयरलाइन में ज्वाइन हुआ, और फिर एक रशियन एयरलाइन, फिर एक इंडियन एयरलाइन में ज्वाइन हुई थी मैं यहाँ पर 2006 से। सो तब से ब्राह्मण परिवार से बहुत ही क्लोज होने लगी मैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्राह्मणों की सेवा भी मिलती थी।
तो दूसरी जो भारत वाली वो एयरलाइन थी, तो उसमें भी मैंने करीबन 13 साल काम किया। तो इस काम के दौरान भी मुझे बहुत ही सीखने को मिला। और जब भी मैं बड़ी बहनों की या दादियों की जब भी बुकिंग होता था, तो बुकिंग तो बनाती थी और जब तक वो आते तब तक मैं उस बुकिंग को बहुत बार भी देखती थी, मगर मेरा कनेक्शन एक बाबा से होता था। तो मैं अभी सोच रही थी, आज सुबह जब मैं ये सब थोड़ा-सा नोट डाउन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जब मैं बुकिंग बनाती थी तो मेरा कनेक्शन एक बाबा से क्यों होता था? क्योंकि मेरा पूरा ध्यान होता था कि बड़ी बहन, दादी जो भी हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये बहुत ही आराम से आएँ, इनको कोई भी तकलीफ ना हो। तो वो मेरी पूरी भावना रहती थी और बाबा से भी वही कहना होता था कि ऐसी हो। तो वैसे ही भी होता था, तो जैसे वो आते भी थे, तो सभी लोग बहुत खुश भी होते थे। तो वैसे मेरा बाबा से याद और कनेक्शन भी मेरा बढ़ता गया था। तो आज ही मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी अपने आप को कि अच्छा आपने सेवा किया तो उसमें क्या हुआ? तो मगर एक्चुअली मेरी ही खुद की बाबा से कनेक्शन मैं एक्चुअली बढ़ा रही थी। तो वो मैंने अपने आप को बोला अच्छा तो ये कर रही थी मैं, ऐसा नहीं चलो बुकिंग कर दिया हो गया, हाँ पेपर वर्क हो गया, ये हो गया, नहीं। मगर मैं खुद की भी परिवर्तन हो रही थी और बाबा की याद भी मेरे में बढ़ रही थी। तो वो एक था मेरी जेट एयरवेज में काम पर। तो काम पर भी बहुत सारे छोटी-छोटी कहानियाँ हैं और उसके पहले मैं अपने सेंटर दीदी जो करना दीदी उनके बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं मुझे बहुत ही एनकरेज किया कोई भी बात पर आगे जैसे बढ़ाया, हाँ आगे जी। बढ़ाया। आगे बढ़ाया, हाँ जी, उन्होंने आगे बढ़ाया, तो मुझे बहुत ही मन होता था क्योंकि पूरा फुल टाइम जॉब की वज़ह से मुझे था कि कोर्स देना और टोली बनाना ये सभी मैं सीखूँ। तो फिर दीदी ने फिर बोला कभी कोई आते तो दीदी कहते थे, "हाँ, गीता अभी आप इनको कोर्स दो।" फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क होता था, "अच्छा मैं कोर्स दूँ?" हाँ, अच्छा तो फिर मैं थोड़ा-सा प्रिपेयर भी हो जाती थी। तो ऐसे दीदी ने बहुत ही सामने रखकर अच्छा आप ये करो, वो करो, तो बहुत ही मुझे क्या बोलते हैं प्रैक्टिस भी कराया तो कोर्स देने के लिए और फिर बच्चों के क्लासेस के लिए और जो फ्राइडे शाम को हम प्रोग्राम करते उसके लिए भी दीदी कहते हैं, "अच्छा गीता आप ये सभी ऑर्गेनाइज़ करो प्रोग्राम सभी कुछ।" अच्छा ठीक है। तो फिर लॉकडाउन के पहले तो साउथ हॉल सेंटर बहुत ही बिज़ी जैसे बस जैसा होता है ना तो वैसा था। अगर कोई प्रोग्राम भी हो तो भले मैं फुल टाइम काम करती थी मगर जब भी कुछ प्रोग्राम या ब्रह्मा भोजन होता था मैं पूरा दिन छुट्टी ले लेती थी। तो हमारे काम पर भी उनको मालूम था अच्छा ये उनका स्पेशल दिन है और 18 जनवरी इनका स्पेशल दिन है, तो उनको मालूम था। और तो ये दीदी तो हमारे जैसे कि शी वाज़ माय स्पिरिचुअल मदर जो लौकिक माता वंजाबेन वो तो भारत में थे, तो हमारी जो स्पिरिचुअल मदर यहाँ पे वो करना दीदी। तो एक बार मैं एक सैटरडे का दिन था, तो मैं जा रही थी बस लेने के लिए और तो रोड में कुछ अप एंड डाउन था पेवमेंट तो फिर मैं नीचे गिर गई थी वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा वापस जाने के बजाय बस में चली जाती हूँ, फिर मिस हो जाएगा तो लेट हो जाएगा मुझे काम पर। फिर साउथ हॉल, ब्रॉडवे 2 बसें चेंज करनी है, तो वो ब्रॉडवे तक जाता है, फिर वहाँ पर ही साउथ हॉल सेंटर है। तो साउथ हॉल सेंटर फिर मैंने सोचा चलो मैं सेंटर जाती हूँ। तो सेंटर इतना हैंडी वो बीच में था ब्रॉडवे में, ऐसे यहाँ से जाऊँ, यहाँ से 10 मिनट बस में होता, चलूँगी तो 25 मिनट्स लेता। फिर दीदी जाते ही दीदी ने देखा गीता क्या हुआ? फिर मैंने बोला ऐसा-ऐसा हुआ। तो वो फटाफट मुझे किचन में लेके गए, सभी जो भी आइस था सब कुछ लाके मुँह पे यहाँ पे सब कुछ उन्होंने रख दिया। तो मैं फिर मुझे दिया भी अच्छा फिर मैं लेके वो ऑफ़िस भी गई थी तो किसी को मालूम ही नहीं था कि मैं नीचे गिरी क्योंकि इतना आइस रखा तो मुख पर स्वेलिंग भी नहीं था, तो सब कुछ ठीक हो गया था। तो ऐसी हमारी दीदी हैं, तो वो करना दीदी का था और फिर हमारे जो गौतमी बहन हैं, गौतमी बहन वो मेरे हाँ, बड़ी दीदी है, तो जैसे जब हमारे पिताजी गुज़र गए, तो उसके बाद उन्होंने ही मैं उनको ही देखती हूँ, मेरे लौकिक पिता को क्योंकि उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पूरे परिवार की और फिर मुझे तो इतना मालूम नहीं था तब क्योंकि मेरी शादी हो गई थी कि उन्होंने कैसे ज्ञान में उन्होंने कैसे पूरा हाँ, मुझे यही रास्ता चाहिए, उन्होंने चुना पूरे इस ज्ञान को। फिर उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा कि मुझे सामने हाँ, आप ये कर सकती हो। वही थे जो उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि जो गृहस्थ में रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह अपने अनुभव सुना सकते हैं।
आप क्यों नहीं शेयर करते? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो बस ऑर्गेनाइजर हूँ, मुझे ये बात करना ये सब मुझे नहीं आता। तो वो बताते थे बहुत ही, तो उनका बड़ा हाथ रहा इसके पीछे। और एक वो 2012 में भारत से यहाँ पर आए थे यूके। तो फिर मुझे लग रहा था अच्छा वो आ रही है बड़ी बहन, तो उनके लिए तो फिर सभी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ही यहाँ पे बैठी हूँ। तो आई डोंट नो, तब ऐसा आ गया था मुझे मन में। फिर मैं यहाँ पे सौतौल मंदिर में गई। तब तक मैं कहीं नहीं गई थी कि हाँ हम ऐसे ब्रह्म कुमारी से ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ये सब। तो 2012 में फिर वो आने के पहले, गौतमी दीदी आने के पहले मैं सौतौल मंदिर में गई। फिर मैंने बोला ऐसे बहन आ रही हैं, वो सभी कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ भले, आप उनको ट्यूसडे ले आओ, यहाँ पर हम प्रवचन करेंगे। ठीक है। फिर बाद में तेलुगु कम्युनिटीज बहुत सारे हैं यूके में। फिर सभी से मैंने कांटेक्ट किया, ईमेल एड्रेस से सब कुछ लिया। एक ताल करके है तेलुगु एकेडमी ऑफ लंदन, और एक मिल्टन कीन्स में, एक वेम्बली में, ऐसे बहुत सारे जगह में तेलुगु कम्युनिटीज थे। तो सभी को कांटेक्ट किया ईमेल पर, और फिर सभी ने डेट्स भी दिए। फर्स्ट टाइम था तो सबने, देखो बाबा ने कितना अच्छा कार्य भी कराया। फिर बाद में फिर ऐसे हमने तेलुगु के टॉक्स किए थे 2012 में। तो तब से तेलुगु कम्युनिटी संपर्क में है। और फिर वो, हाँ, तो दैट वाज अबाउट गौतमी बहन। तो अभी भी गौतमी बहन हमको बहुत ही क्या बोलते हैं ज्ञान के पॉइंट्स ऐसे सुनाते। अभी की बात भी है, तो कल ही बात हो रही थी, मैंने बोला अच्छा मुझे कल शेयर करना है। थोड़ा नर्वस तो होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइक प्लेटफॉर्म है कि सभी लोग सुनेंगे, तो मालूम नहीं हम कैसा क्या शेयर करें। तो फिर उन्होंने कहा ये पावर ऑफ फेथ है, और आप तो पहले 5,000 साल पहले भी आपने बताया हुआ है, शेयर किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला हाँ सही बात है। तो ऐसे उन्होंने, और जो ऋत्विक है बेटा, वो भी कह रहा है कि मम आप तो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हो, तो आप भी बता सकते हो, आपको तो इसमें क्या टेंशन की बात ही नहीं है। मैंने बोला यस यू आर राइट, बोला मैंने उसको। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो सभी मेरे रिश्तेदार कहते थे गीता आप तो बहुत बड़ी स्टोरी टेलर हो, मैं बहुत अच्छी तरह कहानियां बताती थी। तो लोग तो ऐसे आंख कान भी ऐसे क्लोज करते थे, अरे इतना कहानी क्यों बता रही हो? तो फिर मैंने भी कहा हाँ ये तो कहानी मैं अपनी खुद की बता रही हूँ। तो फिर मैंने ये 2 बातें, फिर और 2-3 बातें मैंने जब मैं काम कर रही थी वहां के भी मैंने नोट करके रखा था कि वो शेयर करूं। कि मैंने जब मैं जो इंडियन एयरलाइन में मैं काम करती थी, तो वहां पर रक्षाबंधन जब त्योहार होता था तो मैं पूरे राखी सब लेके जाती थी। और हमारे जो दीदी है, करना दीदी, वो तो बहुत बड़े दिल वाले। मैंने राखी पूछती तो दीदी मुझे टोली, ब्लेसिंग कार्ड सभी देते थे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ, फर्स्ट क्लास टोली देते थे, तो मैं सब लेके जाती थी। तो सभी को राखी बांधना होता था। मैं फिर बाहर सभी को ओपनली नहीं बांधती थी, एक एक को मैं, जो हमारा जो सिटिंग एरिया होता था वहां जाकर एक एक को बताकर राखी बांधकर फिर ब्लेसिंग सब कुछ देती थी। तो सबको बहुत ही अच्छा लगता था। तो ब्लेसिंग कार्ड भी पढ़ के सुनाती थी, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो फिर एक मेरी कलीग ने कहा गीता अभी आप उठ, क्योंकि सभी को ब्लेसिंग कार्ड अपने को, उनको जो चाहिए था ना वही आता था, करेक्ट आता था। तो सबको बहुत आश्चर्य होता था ऐसे कैसे हमको ये ब्लेसिंग कार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो ही सेलेक्ट कर रहे थे, मैं नहीं दे रही थी ब्लेसिंग कार्ड। फिर उन्होंने कहा अभी आप लोग, क्योंकि मेरे पास इतने सारे ब्लेसिंग कार्ड्स का बंच जो था, तो फिर उन्होंने कहा अभी आप लो ब्लेसिंग कार्ड। मैंने लिया ब्लेसिंग कार्ड, तो उसमें था कि यू रिवील गॉड्स मैसेज एंड लव टू एवरीवन, ऐसा था। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना सही है आपका भी। तो इट इज रियली सरप्राइजिंग कि सभी को ब्लेसिंग कार्ड कैसे मिलता है उनके बराबर। तो दिस वाज वन मोर बाबा's मैजिक। तो सभी को था। और एक बार क्या हुआ, जब मेरे जनरल मैनेजर, तब सभी को तो मालूम था कि मैं राजू का मेडिटेशन करती हूँ, मैं ब्रह्म कुमारी हूँ। तो उनके कैबिन में मेरा काम कभी कभी जाना होता था उनके कैबिन में। तो एक बार मैं गई तो वो स्पीकर पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने जो बात कर रहे थे उनसे कहा देखो भाई अभी गीता आई है इस कैबिन में, तो आप जरा सोच समझ के बात करना। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर बाद में जब भी दादी आते थे तो इन्वाइट तो करते थे। तो फिर वो क्या कहते थे हमारे जीएम गीता, दिस इज वेरी पायस टू मी, माना बहुत ही पवित्र है, तो मगर मेरा काम इतना सूट नहीं, अगर मैं आ नहीं पाऊंगी, ऐसा कहा उन्होंने। बट फिर भी वो एक बार ही आई दादी से मिलने के लिए, उन्होंने मिला भी। और जो भी मैसेजेस भेजते हैं तो सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, जो भी हमारा थॉट फॉर टुडे होता है। तो वैसे मेरे जेट एयरवेज में, मतलब जो मैं एयरलाइन में काम करती थी, तो एक बार तो
मतलब बहुत बड़े बड़े भी हुए हैं, मगर बाबा ने इतनी अच्छी तरह से संभाला कि एक बार तो क्या हुआ, एक कनेक्टिंग फ्लाइट, क्योंकि मैं ग्रुप बुकिंग्स करती थी वहां पर, तो एक ग्रुप था जहां पर मैनचेस्टर से आ रहा था, तो वो फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो कुछ सिस्टम का ग्लिच कुछ था, तो वो बुकिंग पूरी कैंसिल हो गई थी। फिर हमने क्या किया, फिर जो हमारी जनरल मैनेजर थी, फिर उन्होंने मेन फ्लाइट को ही थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया था तो एयरपोर्ट में। तो ये थोड़ी बड़ी बात थी। तो फिर मैंने भी बहुत बाबा से कनेक्शन रखा, क्योंकि मुझे पूरा फेथ था कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और बाबा आप सभी कुछ संभालेंगे। ऐसे काम पर भी मुझे बहुत ही सहयोग भी मिला। और फिर एक तो था कि और मैं क्या करती थी, जो ईमेल्स में नीचे थॉट फॉर टुडे एवरीडे जाके मैं चेंज करती थी, और जिनको भी मैं रिप्लाई करूंगी तो सभी लोगों को वो थॉट फॉर टुडे आता था, सब लोग पढ़ते थे, जो भी हमारे कॉर्पोरेट हो या लेजर, सभी जो क्लाइंट्स होते थे हमारे एजेंट्स। तो एक बार एक बहन ने, एक एजेंट ने ऐसे ही ईमेल भेजा और कहा कि आपको कुछ रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू सेंड योर रिप्लाई बैक, और कुछ नहीं, बिकॉज उनको जो थॉट फॉर टुडे था वो पढ़ना था ईमेल में। तो ऐसे भी थे कि हमको बस ये थॉट फॉर टुडे पढ़ना है, आपके जो ईमेल में हमको हर रोज डिफरेंट डिफरेंट आता है और हमको बहुत ही अपलिफ्ट करता है, तो मुझे ये पढ़ना था इसलिए भेजा। तो ऐसे भी आते थे हमारे पास ईमेल्स, और कॉल्स की तो अलग ही बात थी। तो जो भी पैसेंजर बहुत ही हाई वॉइस में बात करते थे तो बोलते अच्छा गीता आर यू फ्री, और फिर मुझे कॉल देते थे तो आप बात करो इनसे। तो फिर मैं बात करती थी, जो भी बड़े हाई वॉइस में हो, मतलब कभी कभी पैसेंजर्स आते भी हैं जो ब्लेम करते हैं, अच्छा ये ऐसे कैसे हुआ, तो फिर बहुत शांति से उनको डील करके सुनकर, तो फिर वही अच्छी तरह से वो भी फोन रखते, फिर बाद में भी फोन करके, कभी उन्होंने गलत भी फोन कर दिया तो फोन करके सॉरी भी कहते थे। तो ऐसा था। अभी ये सब मेरा काम का हो गया एक्सपीरियंस। फिर दूसरा मैं अभी बताना चाहूंगी बाबा मिलन के बारे में। तो 2007 तो मुझे पहले मिलन था, और ऑफ कोर्स मैं अपने माता जी के साथ गई थी तब, और उसके पहले ही मुझे बहुत था कि मैं बाबा मिलन पे जाऊं। तो मेरे जो सास चंद्रकला बहन है, उन्होंने कहा ये आपके हाथ में है जाना। तो ऐसे ही कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी कोई सास होंगे जिन्होंने अपने बहू को बोला कि आपके हाथ में है, और वही थे जो पहला मुझे व्हाइट साड़ी उन्होंने दिया। दैट वाज माय फर्स्ट साड़ी, क्या आप ये लो करके उन्होंने मुझे पहला फर्स्ट व्हाइट साड़ी दिया उन्होंने। और फिर उनकी इंस्पिरेशन थी, अच्छा ठीक है, तो ये कह रहे थे जरूर मैं अभी अपना स्टेप लूंगी खुद जाने के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी कि सभी परिवार जाए साथ में, और वो कभी हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने खुद स्टेप लिया, 2007 में मिला था, फिर बाद में 2009 में गई शिवरात्रि के टाइम पे, और तब से मैं हर साल बाबा मिलन में मैं आती रही। और फिर बच्चे भी आए, अभी तो बच्चे अपने आप जाते हैं, अभी मेरा कुछ नहीं है। तो अभी ऋत्विक तो बड़े हो गए ना, अभी तो अपने आप खुद दिसंबर की रिट्रीट में खुद ही प्लान कर लेते हैं, अभी खुद ही जाते खुद ही आते हैं। अभी तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो उनका भी प्लान था कि हम जाएं। तो दैट वाज अबाउट बाबास मिलन। और हमारे जो बड़ी बहन ग्लोबल हाउस में सभी लोगों का बहुत ही था, क्या बोलते हैं, बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्रेम रहा। और स्पेशली मैं जेमनी बहन का भी कहूंगी कि वो हमारे पूरे ऑफिस को वो मिठाई भी बेचते थे, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, और आते भी थे बहुत प्यार से, सभी से मिलते भी थे, तो सभी को बहुत ही अच्छा लगता था। तो प्रोग्राम में और भी आते थे। तो जेमनी बहन से भी मैंने बहुत सीखा कि कैसे, क्योंकि जेमनी बहन जो भी बहनें हैं सभी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, और एक एक ऐसी परिस्थिति में मुझे बाबा ने भी दिखाया कि देखो दिस इज द डिफरेंस, कि जो सरेंडर बहनें हैं कितनी शक्तिशाली हैं। तो वो भी मैंने देखा, और उनसे सीखने का भी मुझे बहुत हुआ। तो एक बार क्या हुआ, एक बार जेमनी बहन का बुकिंग किया था, तो उस बुकिंग में तो जेमनी बहन ने बताया नहीं था कि अच्छा टाइम पर। फिर मैंने बाबा को बोला, क्योंकि वो फ्लाइट भी बहुत फुल थी, तो फिर मैंने बाबा को बोला ठीक है हम ऐसे ही रखते हैं। तो वैसे वो कैंसिल होने वाला बुकिंग था, बट दूसरे दिन तक था, मुझे नहीं मालूम वो कैसे था। फिर बहन का फोन आया और कहा कि हाँ अभी हम इसको वी विल गो अहेड एंड टिकट। तो ऐसे बाबा भी बड़ी बहनों की कितनी अच्छी संभाल करते, हम तो बस निमित्त थे,
उस काम करने के लिए, वो कार्य हमारे थ्रू कराने के लिए, मगर निमित्त बहनों का बाबा खास बहुत ही वो संभाल करते हैं। तो मैंने ये करुणा दीदी का देखा और गौतमी दीदी का भी देखा, जमनी बहन और सभी जो भी हैं ग्लोबल हाउस में, सभी का देखा कि कैसे बाबा उनकी बहुत बहुत देखभाल करते हैं। सो वो था हमारा मधुबन की मैं थोड़ी बातें सुनाऊंगी। तो 2000 एंड वो हमारा पहला था। फिर बाद में मुझे भी जब उन दिनों में हमको स्टेज पर भी जाते थे तो मुझे भी मौका मिला 2-3 बार बाप दादा से दृष्टि लेने का। तो मुझे अभी भी याद है वो जो स्वीट दादी की दृष्टि, बाप दादा की दृष्टि, मुझे बहुत ही जैसे वो आनंद जैसे वर्ड्स में हम बता नहीं सकते। हाँ जी, बहुत ही पावरफुल करेक्ट यार, और शक्तिशाली था। और तो फिर पहले तो मैं साथ में जाती थी किसी के माता जी के साथ या किसी के साथ, तो फिर अकेले भी मैं जाना मैंने शुरू किया और अपना खुद का। फिर जब भी जाते थे तो योग में बहुत ही हमने समय बिताया मधुबन में। और गौतमी बहन के साथ जब भी जाते तो वो तो हमको जब भी एक नया प्लेस दिखाते तो उनसे रहने से, उनके साथ जाने से बहुत ही सीखा मैंने कि बहनों के साथ कैसे रहते, बड़े बहनों के साथ या सभी वो जो उनकी विधि विधान था, तो वो भी मैंने बहुत उनसे सीखा। तो ये हुआ मेरा मधुबन का ट्रिप का। सो जब भी आते थे तो मुझे जो भी बड़ा सा भी हमारा इवेंट होता था तो मेरे में बहुत ही उमंग उत्साह होती थी। जो वो तो मैं बहुत पहले से, जब हम 2006 में जस्ट अ मिनट प्रोग्राम था तो तब की भी बात थी। तब तो मुझे कोई नहीं जानता था, यहाँ पे बीके सेंटर किसी को भी नहीं मालूम था, मगर मैं सब लीफलेट ला के सभी जो भी एजेंट्स थे उनको फैक्स करती थी। तब फैक्स का सिस्टम था, ईमेल इतना नहीं था, तो सभी को फैक्स करके बोलती थी अच्छा ये प्रोग्राम है, आप आओ जस्ट अ मिनट जैम 2006 में। फिर बाद में 2008 में जब शिवानी दीदी भी आए थे तो उनका भी बहुत बड़ा प्रोग्राम, जैसे मैंने तो पूरे जो तेलुगु परिवार थे 4-5 लोग सभी को घर बुलाया था उस दिन, और ब्रह्मा भोजन घर में ही बनाया। तो घर में जैसे बड़े त्योहार तो सब लोग आए और फिर सभी ने भोजन भी खाया। फिर हम वहां से निकले थे वेम्बली एरिना प्रोग्राम देखने के लिए। तो ऐसा जो भी इवेंट होता है अभी भी इट इज लाइक वही घर में जैसे शादी होती तो कैसा होता, तो ऐसा मुझे इतनी फीलिंग आती है। अच्छा, बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी बिजी टाइम, बिजी नहीं बोलूंगी मैं, बट ये कहूंगी कि इट हैज गॉट अ मीनिंग बिहाइंड इट। और मेरी फ्रेंड भी बोलती थी गीता आप तो अच्छी तरह घर में बुलाते थे खाना खिला के, फिर आप हमको सेंटर लेके जाते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनाते हो ऐसा। फिर भी बहुत अच्छा, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, वैसे बोलती भी थी। तो अभी भी सभी पहचान वालों ने सभी ने कोर्स तो लिया है, फिर अब सभी की अपनी अपनी पार्ट भी है। तो फिर ये सब है। और दादी जानकी के थोड़े बातें, तो हाँ मौका मिला था उनकी भी हम ट्रैवल की करें। और फिर मुख्य मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब डबल फॉरेनर्स, जब हम बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो सभी डबल फॉरेनर्स जाते हैं मिलने के लिए दादी से, स्पेशली वो लेके जाते हैं। तो उस समय दादी स्पेशली टोली देते हैं। तो मुझे वो पहला मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वो टोली देना ही नहीं, वो मुख में डालते हैं, डालने के बाद जो थोड़ा सा बचा रहता है उसको भी हमारे मुख में ऐसा ऐसा पूरा करते हैं। तो इतना प्यार से वो पूरा टोली देते हैं दादी, और फिर पूछते हैं अच्छा ये ले लो, आप वो ले लो, स्वेटर ये। तो मैंने कहा उस टाइम पे दादी सब कुछ है, तो दादी से कुछ दादी पूछ रहे हैं मगर मुझे कभी भी ऐसा नहीं था हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे दादी के सामने जाते तो आप ऑलरेडी फुल हो जाते हो दादी की प्रेम से, दादी की दृष्टि से, आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी तो हम पूरा भर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता था दादी का। तो ये दादी से, जब भी दादी आते हैं यूके में हो तो हमने बहुत ही उनसे बहुत ही सीखा। और एक तो मुझे अभी भी याद है दादी कहते थे कि थर्सडे उन्होंने हर एक जो पहले से है तो उन्होंने थर्सडे के दिन एक एक जो भी था छोड़ना था थर्सडे के दिन छोड़ते थे। तो सभी कुछ छूट के अभी वो दादी पूरे जैसे संपूर्ण बने हैं। तो फिर मैं भी हर वक्त यही सोचती हूँ कि मैं भी थर्सडे के दिन ऐसे ही कुछ छोड़ूं, फिर वापस वो मेरे पास ना आए जो छोड़ी हुई चीज, तो उसका भी मुझे संभाल करना है। तो ये मेरा दादी से अनुभव रहा। और अब मैं थोड़ा सा लॉकडाउन के बारे में भी शुरू करती हूँ। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ
तो हम सभी घर में थे, अभी तो सभी घर से ही हम मुरली सुनते अभी भी। और अभी शायद नेक्स्ट अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होगा, तो हम ग्लोबल हाउस शायद संडेज जाएं और हम साउथ हॉल सेंटर शायद थर्सडेज भी जाएं। तो बीच में हम जा रहे थे थर्सडेज, मगर फिर लॉकडाउन होने के बाद हम सभी ऐसे घर से ही बैठकर सब सुबह सुबह मुरली हम सुनते हैं, और शाम को भी अव्यक्त मुरली होती है, करुणा दीदी पढ़ते हैं। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, तो बहुत सारे बच्चों को कोर्स लेना था, मेडिटेशन कोर्स। जैसे पहले करुणा दीदी ने भी शेयर किया, तो उन्होंने जो हमारा यूथ टीम है उनको बताया कि आप सभी आप कोर्स दो छोटे बच्चों को। तो फिर जो हमारे यूथ टीम है तो उन्होंने सभी कोर्स देना शुरू किया। तो मगर जब उनकी यूनिवर्सिटीज और स्कूल शुरू हो गए तो वो बोल रहे थे अभी हम क्या करें। सो फिर मैंने उनको बोला अच्छा डोंट वरी, फिर मैं उनको कंटिन्यू करूंगी। तो फिर मैंने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर बाबा की मदद से हमने शुरू किया। फिर बाद में हमने ग्लोबल हाउस टीचर जो लीशा है तो उनको भी मिलाया। फिर हम अभी 3 लोग हम बच्चों की हर रोज मुरली हम रेगुलरली करते हैं एवरी डे, और संडे हमारा स्पेशल होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के कोर्स भी करते हैं, और संडे के दिन उनको बहुत ही पसंद आता है क्योंकि हम काहूट क्विज करते हैं, फिर डिस्कशंस भी करते हैं, तो उनको बहुत ही एंटरटेनिंग विधि से हम करते हैं। तो ये है। और फिर मैंने 4 बस बातें लिखी कि मुझे पूरी ये जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा बाबा का बनने के बाद। एक तो मेरी अंदर से जो डर होती थी पहले, तो वो मेरे से मैं बोल सकती हूँ पूरी शायद नहीं निकली, बट इट हैज गॉन, तो गया है, परसेंटेज वाइज होगा। और मुझे थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी होता था, तो वो मुझे लगता है आज ही मैं नोट डाउन कर रही थी, तो शायद ये मेरे स्वमान की कमी है, तो मैंने अपना स्वमान भी बढ़ाया। तो मेरी जो अंदर की जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वो भी खत्म हो गई बोल सकती हूँ मैं। और फिर मैंने स्वमान को जाना, पहचाना, और फिर मैं अनुभव भी किया मैंने, और ये भी पक्का किया कि जो सभी आत्मा है सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, और एवरीथिंग सभी का अनोखा पार्ट है, और किसी पर भी हम दोष नहीं कर सकते, ये मुख्य मैंने लिया। और ड्रामा पर पूरा निश्चय भी लिया मैंने। सो ये मेरी कहानी है, संक्षिप्त में मैंने बता दिया जो भी था पहले निश्चय से लेके अभी तक कैसे मैं बाबा की बनी हूँ और बनी रहूंगी। बस अभी जीवन में एक ही आशा है कि बाबा का ही मैसेज दें, और कुछ नहीं। बस जैसे आज के स्लोगन में भी बोला, एक बाबा दूसरा न कोई, तो बस अभी और कुछ ख्वाहिश जो मिल गया, जो पाना था वो पा लिया। सो ये मेरा स्लोगन अभी रहा। थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। हिमानी बहन जी, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। जब हमें निमंत्रण मिला था अनुभव शेयर करने को, आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मिनेश भाई थे, सभी थे। इट्स वेरी नाइस टू सी यू एंड मीट द होल अनलिमिटेड फैमिली. And this platform, especially Shiv Smriti, has been really serving a lot, especially the Brahmin family. And गीता बहन को देखकर नहीं लगता वो गृहस्थ से है, बचपन से ही वो इतनी। मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत छोटी बच्ची थी तो हमारे दादाजी थोड़ी सरकास्टिकली पूछे कि ये क्या नाम है तुम्हारा गीता, मतलब तेलुगु में गीता मतलब लाइन, अच्छा, जस्ट अ लाइन। तो वो बोलने लगे गीता क्या है, तुम क्या टेढ़ी गीता हो, सीधी गीता हो, या तुम्हारा कौन सा लाइन है, तुम कौन सी गीता हो। तो ये बहुत एक्चुअली शी गॉट रियली हर्ट कि उन्होंने ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा पूछ रहा है करके। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं ना टेढ़ी हूँ ना सीधी हूँ। अच्छा, तो फिर तुम कौन सी गीता हो? मैं तो भगवत गीता हूँ बोली। मुझे याद हम सबको लगा ये कुछ तो करेगी, तो आगे चलकर सच में जो भगवत गीता भगवान वाच है उसका अध्ययन करके अपने जीवन को चरितार्थ करेगी, ये उम्मीद उस वक्त ये पता नहीं था, परंतु हाँ, अपना नाम का सार्थक किया है उन्होंने। मैंने देखा गीता बचपन से भी बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सरल, और अपने हर कार्य में बहुत ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी के साथ करती है, इनकी विशेषता है। और कोई भी इनके साथ जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई नई व्यक्ति है, और हर किसी के अंदर जो भी है, मतलब कमजोरी होगी, अहंकार होगा, वो भूल जाएंगे इनके साथ जुड़ेंगे तो। इतनी सरल स्वभाव की है कि अपनापन का महसूसता सहज कराएगी सभी से,
और बहुत ही शेयरिंग केयरिंग वाली आत्मा है। और मैंने देखा कि उनके जीवन में हर मोड़ पे उन्होंने बहुत टेस्ट पेपर दिए हैं, चाहे वो एग्जाम्स लिखने की बात होगी, चाहे देह की बात होगी, हर प्रकार के एग्जाम में उनको फर्स्ट ही आना है और कुछ नहीं, फर्स्ट ही, बचपन से फर्स्ट के अलावा कुछ नहीं आना है। और उन्होंने ऐसी मेहनत करती थी कि उनको अस्थमा बचपन में था, तो अस्थमा की वजह से एक बार उन्होंने एग्जाम अटेंड नहीं कर पाए, तो बाद में उन्होंने पूछ के स्कूल अथॉरिटी से परमिशन लेके एग्जाम लिखा, फिर क्योंकि बाद में लिखे उनको सेकंड मिला, तो उनको वो गवारा नहीं था, इतने रोए। हर बात में उनको नंबर 1 करने के लिए बहुत मेहनत करती थी, रात भर जाग के मेहनत, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो, स्कूल की बातें हो, कॉलेज की डांस कंपटीशन हो, मेहनत बहुत करती थी। तो अभी मेहनत मुक्त मोहब्बत में वो इतना सारा सेवा कर रही है कि उनके एक्चुअली शरीर के हालत कुछ वह बहुत सारी टैबलेट्स चलती है, उनकी किडनी की कुछ, वो मैंने बताया नहीं, वो भी 2 मिनट बता देती हूँ। बहुत अच्छा है कैसे बाबा ने मदद किया, वो बताइए किडनी का प्रॉब्लम क्या रहा। हाँ, मैं वो भी बताती हूँ। तो ये 2013 में था, तो सितंबर में, अगस्त 2 महीनों से बहुत ही थकावट हो रही थी शरीर में, तो फिर मुझे मालूम नहीं था क्यों। तो लौकिक माता जी तब हमारे पास यहीं पर रहते थे, तो शाम को आते ही जैसे कुछ भी काम, वैसे मैं बहुत काम पूरा रात भर भी जाकर कर सकती हूँ, तो तब उन 2 महीनों में मेरे से हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे जीपी जो डॉक्टर उनके पास गई थी, तो उन्होंने देखकर बोला, अरे आपकी तो फरवरी में, तब सितंबर का महीना था, तो उसी साल फरवरी में जब मैं ब्लड टेस्ट मेरा किया था, तब उन्होंने कहा, तब मेरा किडनी का फंक्शनिंग ओनली 20% था। अभी देखो, फरवरी से जाके सितंबर तक मैं फिर भी चल रही थी पूरे शरीर मेरा, और जैसे यहाँ से मेरा ट्रैवलिंग भी 1.5 आवर, जाना आना और सब कुछ था यहाँ से, घर से काम करते वक्त। तो फिर डॉक्टर ने फिर से ब्लड टेस्ट कराया, तब देखा तो तब और 5% कम हो गया था, तब 15% हो गया था मेरा। तो वो डॉक्टर डर रहे थे, मुझे बोल रहे थे, अरे आपको इतने यंग एज में इतना आ गया, आपके तो बच्चे भी छोटे हैं, वो हैं। तो मगर मुझे इतना सीरियस मैंने लिया नहीं, ओके ठीक है, शरीर में कुछ हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर तभी तुरंत ही इमरजेंसी में भेजा, फिर बायोप्सी किया, सब कुछ किया, फिर टैबलेट्स पे रखा। तो 1 महीने में ही मेरा बहुत अच्छा सा हो गया किडनी फंक्शनिंग। तब माता जी भी मेरे साथ थे, तो हम सुबह सुबह अमृत वेला भी उठ के करती थी। तो जैसे मैं बायोलॉजी स्टूडेंट थी, तो फिर मैंने अमृत वेले में बहुत अच्छा क्रिएटिवली अपने आप को मेडिटेशन करके किडनी का और अंदर जो भी छोटे छोटे ग्लोमेरुलर फिल्टर, वो सब कुछ मैं देख रही थी और अपना डिजाइन बना रही थी न्यू अच्छी किडनी का। तो ऐसे हमने प्रयोग किया था तब, योग का प्रयोग, और बहुत अच्छी तरह। फिर मैं अपने डॉक्टर से बोलती थी, अरे मेरा अभी भी 45-54% ही आ रहा है। तो मेरी डॉक्टर कहती थी, इतना शुक्र करो, आपका तो अभी इतना है, आपके जैसे पेशेंट का तो अभी, वो तो अभी 30 में ही है, आपका एटलीस्ट 55 हो गया। अभी मालूम है मेरा कितना है, 69 है मेरा फंक्शनिंग। सो जब मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ, अच्छा मुझे कि आई एम सिक, ऐसा कुछ मुझे कभी भी नहीं होता। जैसे मतलब जितना देना है शरीर को रेस्ट तो देते हैं, फिर उतना हम एक्सरसाइज भी करते हैं, और बाबा की याद वो बहुत ही हमारे लिए मुख्य क्या बोलते दवा बने। तो ये मैं बता सकती हूँ। और जब भी मैं थोड़ा जनवरी का भी अनुभव शेयर करना चाहूंगी, तो जनवरी मेरे लिए हर वक्त एक वरदानी महीना, मतलब मुझे लगता है सभी ब्राह्मणों के लिए है वो, तो मेरे लिए बहुत ही खास है। और उस जनवरी के महीने में मैं जो भी कहे एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मैं करती हूँ, और जो भी होता है बाबा से जो भी मांगते हैं ना, वो सही मुझे मिल जाता है। सो वो वरदान बाबा ने दिया हुआ है, तो मैं बहुत ही थैंक्स करूंगी बाबा का और ब्राह्मण परिवार का। और जनवरी महीना ऐसा है कि अपने अंदर की जो भी खामियां हो, वो भी निकालने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है पूरे साल भर में, ये मैंने देखा। तो इसीलिए मेरे में थी एक वीकनेस जैसा, तो फिर मैंने बाबा को बोला, मैं याद का समय मेरे में कम हो रहा है, जो भी मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो जितना बोला ना, तो पूरा अभी तो मेरे पास किसी और काम के लिए समय ही नहीं है, मतलब ऐसा हो गया मेरा रूटीन। जैसे अभी दोपहर को शुरू हो जाता है हमारा जो भी काम है, तो फिर हम बच्चों की मुरली बनाते हैं, फिर ईमेल करते हैं, फिर वो क्लास करना, फिर जो भी है उसके लिए वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, तो सभी समय अभी उसी में जाता है।
और अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मैंने एक कैंपेन में ज्वाइन किया जो लोकली अभी जनवरी से मैंने, तो उस साउथ हॉल कैंपेन जो काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है बाबा की सेवा के लिए। तो जैसे मुझे था कि यहाँ लोकल स्कूल्स में जाके हम बच्चों की सेवा करें, तो कैसे जाए, वो शुरुआत की थोड़ी सी थी शुरुआत के लिए। तो कैंपेन वालों ने बोला अच्छा गीता आप स्कूल्स को अभी अप्रोच करो एंड यू कैन अप्रोच। तो मैंने बोला कि मेरे पास लिविंग वैल्यूज का पूरा क्या बोलते हैं करिकुलम है, सो दे नो इट इज फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी सर, उनको भी मालूम है कि हम कर सकते हैं। तो फिर वो और आर्ट एक्टिविटी और मेडिटेशन हम पूरा उनको स्कूल को हम फ्री ऑफर करते हैं और काउंसिल के थ्रू। तो ये एक नया प्रोजेक्ट अभी मेरे लिए प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट लिया है और बाबा के साथ और हाथ से अभी हम ये शुरू कर रहे हैं। सो ये बताना था एक। जी बहुत अच्छा, बहुत आपका अनुभव सुनकर अच्छा लगा। और आप माता जी से मिलाइए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। मैं भी आई थी, मैं भी बीके हूँ। हाँ बताया मैंने। तो मेरा क्या ना हिमानी बहन, मेरी शादी के बाद मुझे ये था मैं बीके नहीं मगर मेरी जो सास चंद्रकला बहन वो बीके बन जाए, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों था, और वो बन भी गए बीके, तो उन्होंने फिर मुझे इंस्पायर किया बनने के लिए। जी बहुत अच्छा, तो माता जी से मिलकर बहुत खुशी हुई माता जी। देखो आज थैंक यू। मैं भी लंदन में आई थी, जस्ट ए मिनट में प्रोग्राम किया था, मैं भी सेवा की थी थोड़ी, दक्षा बहन ले गए थे मुझे। मैं वहां भी जस्ट ए मिनट में 2-3 दिन सेवा किया मैंने भी। ये सब बाबा का शुक्रिया, और क्या, हमको तो पता ही नहीं था कि ओम शांति क्या है, किधर है। तो गीता जी के माता जी ने मुझे बताया कि आप आते जाओ, तो मैं सर्विस करती थी। मैं बोली अभी टाइम है मुझे, मैं भी नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा टाइम का कुछ ये नहीं है। तो गीता के माता जी ने मुझे, उनका मकान नजदीक था, सेवा केंद्र के बाजू था। तो मैं कभी कभी, उसका डिलीवरी हुआ था, बेटी हुई थी ऋषिका, तो मैं उसको देखने एवरी संडे जाती थी। मुझे वीकली ऑफ था, मैं सर्विस करती थी। तो ऐसे जाते जाते फिर हमको पसंद आया, वो ब्रह्मा बाबा का फोटो बता के ये ब्रह्मा है। मैंने बोला ये बूढ़ा कौन ब्रह्मा कैसा बनेगा, तो नहीं इनका नाम ही ब्रह्मा, यही ब्रह्मा, आगे चलेंगे। उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड में डाल दिया, तो मैं फिर कंटिन्यू किया। मैंने बहुत से मिलन किए बाबा से, मैंने सेवा भी की। निर्मल शांता दादी की सेवा मिली 20 दिन, पालू बहन की 20 दिन सेवा मिली। ये सब गीता का शुक्रिया। मेरा नहीं शुक्रिया, गीता एंड रवि, गीता एंड रवि, क्योंकि बाबा का फॉरेनर, शुक्रिया। हाँ, तो वहाँ सेवा मिला। वहाँ प्रवीणा बहन ले गई मुझे, 20 दिन सेवा किया मैंने पूरे दादियों का दृष्टि ली। 14 दादी, 14 दादीज का मेरे को, मैं एवरी ईयर मिनिमम 2 टाइम्स मिलन को जाती थी, एवरी ईयर 22 मिलन्स किए मैंने। 14 दादियों का दृष्टि ली मैंने, 14। वाह। तो अब तक तो मैं 100% ओके हूँ, मुझे कुछ नहीं है, न बीपी, न शुगर, न लेग पेन्स, न कुछ, न क्या। वाह। मैं 100% ओके हूँ, बाबा की दया। ये सब। और एक बात, इनको कोरोना आके इनको हेलो बोलकर भी गए हैं। कोरोना भी आया 4 months बैक, हाँ। बाबा के साथ। कोरोना प्यार करके गया। गरिमा बहन, आप भी कुछ कहना जी, ओम शांति सिस्टर। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके, और गीता दीदी जब बता रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सब कुछ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गीता दीदी इज लाइक अ स्पिरिचुअल सिस्टर। वो एक बहन की तरह, माँ की भी छवि उनमें आप कुछ भी देख लो ना। और जब मैंने इनसे कोर्स लिया था, मैंने दीदी से कोर्स लिया था, तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति,
इसका मुझे पता नहीं था उस टाइम, लेकिन जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो ये सारी चीजें मुझे इनके अंदर अनुभव हुई थी। इनका चेहरा, इनका ऑरा, और ये खुद अपने आप में जहाँ है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना शीतल, इतना पवित्र, इतना अच्छा चारों तरफ आपको महसूस होता है ना, कि कितनी भी टेंशन आपके दिमाग में हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो उस टाइम आपको फील नहीं होती इनके साथ। रियली ये मेरा पर्सनल और हर बार का अनुभव है, हर बार ज्यादा ही मुझे मिलता है। बेशक इनको मैं कैमरा में देखूं ना, इनकी आवाज ही सुनूं, तो एक अलग ही अनुभव हो जाता है। और हर मुश्किल में वो साथ खड़ी हैं, आपको एडवाइस चाहिए हो, आपको कुछ भी हो, हर वक्त वो हमेशा है। वो फटाफट कहेंगे ओके मुझे बताना। तो ये चीज मतलब बहुत अपने आप में इतना कहना ही, आधी चीजें खत्म हो जाती हैं, आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है अपने आप ही। तो ये मेरा अनुभव इनके साथ है। और मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे मुझे इनके लिए बोलने के लिए, बट ये सब है दीदी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जो ज्ञान मुझे पता भी नहीं था ना, ये सब क्या होता है, जो हमारी नेचुरल हमारे अंदर चीजें, ये 7 शक्तियां हैं, तो ये दीदी के अंदर ऑलरेडी मैंने अनुभव कर ली थी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे। थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये तो मेरी सुपर बहू नहीं, बेटी है। सुपर बहू नहीं, सुपर बेटी समझो। बेटी, सुपर बेटी, वाह। यस, सास से ये सर्टिफिकेट मिलना बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है गीता बहन। भी बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, सेवा में भी बहुत मग्न लगन में रह के कर रहे हैं। हम लोग एवरी थर्ड संडे, कल है प्रोग्राम, एवरी थर्ड संडे हम एक फैमिली मेडिटेशन और प्रोग्राम सभी मिलके करते हैं। मैं, बच्चे और हमारा टीम भी है। तो वो दोनों मुख्य हैं वैसे, ऋत्विक और ऋषिका, वो पूरा देखते हैं कैसा है। तो किसी को भी हमको एडिटिंग, फोटो, इसका सभी कुछ ज्ञान नहीं है, मगर लास्ट ईयर मई में हमने शुरू किया ऑनलाइन का ये जो सर्विस था। तो फिर ग्लोबल हाउस ने कहा हम ऑनलाइन शुरू करते हैं, तो पहला हो गया था। फिर बाद में हमने पूरा, जैसे मतलब बाबा ने इतने अच्छा हमको टचिंग दिया कि अच्छा ऐसा ऐसा करेंगे, तो हम एक कहानी रखते हैं बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए ये प्रोग्राम बनाते हैं, सभी परिवार बैठ के देखे। तो ये एक हम कहानी रखते हैं, एक कुछ उनसे सीख मिलती है, और फिर तीसरा कोई हम बच्चों, जो भी हमारे बच्चों के क्लास में जो रेगुलरली आते हैं, उनका भी हम ये मेडिटेशन से क्या लाभ उन्होंने लिया है वो भी शेयरिंग करते हैं। और एक कुकरी सेशन भी रखते हैं। बच्चे ही उनको बहुत अच्छा लगता है बनाने के लिए। रिसेंटली एक 9 साल का बच्चा, उसने ढोकला बनाया। मैंने पूछा क्या बनाओगे, आई वांट टू मेक ढोकला बोला उसने। अच्छा ठीक है, तो बनाया भी, बहुत प्यार से बनाया, उसके माँ के हेल्प से बनाया, और बहुत ही खुश था। पूरा ढोकला बन गया और उसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल। उसको तो वो प्रेशर कुकर उठाना भी नहीं आता, बट पूरा दिखा रहा है, देखो ऐसे मैंने किया, ऐसे मैंने किया। तो पास्ता बना, थैंक यू रा, थैंक यू। ये जैसे हो रहा, आई थिंक आपको म्यूट करना, हाँ बस हो गया। तो ऐसे सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ही सामने आते हैं, हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, सभी हमारे। ओम शांति। जस्ट लास्टली वांट टू शेयर कि एक बुक है, व्हाई वुमेन लव गॉड। माताएं, औरतें भगवान से ज्यादा प्रेम करती है बाकी अन्य मनुष्यों में या अन्य सभी में। तो माताओं को प्यार क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत झेला है, बहुत दुख देखा है, दर्द सहा है। तो अभी कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां भगवान के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अपने सभी रहते हैं सपोर्ट करने वाले, मदद करने वाले, फिर भी किसी की मदद, कुछ समय ऐसा होता है कि किसी की मदद चाहते हुए भी नहीं मिलता है। एक बाप दूसरा ना कोई हो जाता है। जब मैं गीता बहन की जर्नी को देखती हूँ, उनके दोनों बच्चे भी प्रीमेच्योर्ड है, 7-8 महीने में ऐसे पैदा हुए हैं। और जब पैदा होने के वक्त भी डॉक्टर ने कहा कि विश्वास नहीं रखो, ये जिंदा रहेंगे, बस पैदा हुए हैं। अब ये भी नहीं पूछो कि बच्चा है कि बच्ची है, देखते हैं अभी आगे चलकर कुछ दिन। तो इससे ऐसे थे, उनका ना नाखून ना आईब्रोस, मैंने तो देखा बहुत करीब से। उस वक्त में नए नए ज्ञान में भी आई थी, तो कुछ ही साल हुए थे। तो पूरा रात भर उनके साथ लेबर रूम में थी, तो in taking care and all. So I used to see she has passed all the test papers with lot of courage and faith in God. So कुछ समय आपके पास सिर्फ faith के अलावा कुछ भी नहीं है, भगवान है बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि हर कोई होने के बावजूद, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे लोग सब होने के बावजूद गारंटी नहीं है कई चीजों की, ना हेल्थ की, ना खुशी की, ना सफलता की।
तब बस एक बाप दूसरा ना कोई, वो निश्चय मैंने इनमें देखा है। इसीलिए जीवन में बहुत ह्यूमिलिटी, बहुत हम्बल और फिर बहुत ऑनेस्ट रही है अपने कार्य में। आई थिंक रिश्तों को इन्होंने बहुत अच्छे से संजो के रखा है और इनकी ये व्यवहार, इनकी ये नेचर से ये सेवा बहुत हुई है। हमारे घर में खास हमारी समर्पित समारोह हुआ मधुबन में, तो तब तो काफी लोग सभी आए, प्रेरणा भी लिया मधुबन की धरणी से। परंतु गीता बहन बैलेंस वाली आत्मा है जो गृहस्थ में रहते हुए ही भी परमात्मा के मार्ग पर चल रही है, ज्ञान मार्ग में। तो आई थिंक इस वजह से गीता बहन पूरे परिवार में सभी लोग बहुत ही कंफर्टेबल है इंटरेक्ट करने में भी। आई फील शी इज डूइंग गुड सर्विस। आप सबका इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है। सो हैव ए हैप्पी डे। एक्चुअली हैप्पी बर्थडे, हैप्पी समथिंग कहते हैं, पर आज हैप्पी डे है तो हैप्पी हैप्पी डे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और दोनों बहनों से मिलकर आज बड़ी हमें, और अभी आप दोनों ही दृष्टि दे। शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत। आपका भी बहुत धन्यवाद जो ऐसी मीठी बहन से हमें मिलाया। थैंक यू। गुड नाइट सबको। थैंक यू लावण्य, संध्या बहन, सबको थैंक यू।